हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। चलिए हम लोग आज करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के सेशन में 15 जुलाई के करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा नेशनल स्टेट लॉ का संबंध किससे है? तो यह है इजराइल देश से। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। जॉइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है JWCC, जॉइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी, किस देश की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है? तो यह हिस्सा है अमेरिका का। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। पढ़ते हैं आगे। फेडरल बैंक ने फिर से MD और CEO किसको नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है श्याम श्रीनिवासन को। किसे? श्याम श्रीनिवासन को। हाल ही में विंबलडन 2021 पुरुष एकल का खिताब, ध्यान रखिएगा, विंबलडन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। विंबलडन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं एस्ले बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्र से बाहर हैं? देखिए, इसमें 35% जो बाघ हैं इंडिया के, वो संरक्षित क्षेत्र से बाहर हैं। द रामायण ऑफ गुरु गोविंद सिंह नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बलजीत कौर तुलसी। बढ़ते हैं आगे। स्टीफन लोफवेन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं स्वीडन के। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, जिसको बोला जाता था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इस इंडस्ट्री का नाम बदलकर रख दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत चला गया। अगला क्वेश्चन हमारा, एरिक गरसेट्टी किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं भारत में। अमेरिका के राजदूत भारत में कौन? एरिक गरसेट्टी। आप लोग यदि इस क्विज़ का मतलब इस क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, स्कोर मोर ऑफिशियल @gmail, इस पर आप जुड़ के PDF ले सकते हैं। और भी क्वेश्चन हैं हमारे, देखते हैं। 53 साल बाद किसने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2020 खिताब जीता है? तो ये जीता है इटली ने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यूरो कप 2020 गोल्डन बूट पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। यूरो कप 2020 गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है जियान लुइगी डोनारुमा, जो इटली के खिलाड़ी हैं। फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नियुक्त चुना गया? तो वह हैं जियान लुइगी डोनारुमा, इटली के खिलाड़ी। बढ़ते हैं आगे। T20 फॉर्मेट में 14,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये हुए हैं क्रिस गेल, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। किस राज्य में आयोजित होने वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 स्थगित कर दिया गया? तो ये होना था हरियाणा के पंचकुला में, जिसे कोविड-19 के खतरा को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। अबी अहमद किस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं इथियोपिया के। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री अबी अहमद को 2019 में चिर शत्रु इरिट्रिया, यानी कि उनका शत्रु था जो इरिट्रिया, उसके साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 2019 में। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है NTPC के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो ये अगले 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि शेर बहादुर देउबा, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये वहाँ का प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि इनको बनाया जाएगा। अभी KP शर्मा ओली हैं, तो आगे हम लोग और क्लियर कर लेंगे अगले दिन। बढ़ते हैं आगे। पोलैंड में किन्हें भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नगमा मोहम्मद मलिक को। किसे? नगमा मोहम्मद मलिक को नियुक्त किया गया है पोलैंड में भारत का राजदूत। किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत का सेब निर्यात किया है? तो ये सेब निर्यात किसने किया है? ब्रिटेन ने। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना में अपने पति को खो चुकी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है असम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अ न्यू कोल्ड वार हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है संजय बारू और राहुल शर्मा। संजय बारू और राहुल
शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति कौन बने? तो ये हैं रिचर्ड ब्रैनसन, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ये अभी हाल ही में गए हैं अंतरिक्ष में। इनके साथ भारतीय मूल की दूसरी महिला कह सकते हैं सिरिसा बांदला भी गई हैं। ठीक है, वर्जिन गैलेक्टिक जो स्पेस क्राफ्ट था उससे ये लोग गए हैं। बढ़ते हैं आगे। द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक कौन है? इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। साथ साथ एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। अब चलते हैं हम लोग स्टैटिक जीके के सेशन की ओर। स्टैटिक जीके में आज क्या है आपके लिए? तो देखिए, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिंबल्स। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मैंने इधर लगा दिया। देखिए, यदि इस तरह से पेन का कोई सिंबल एक जगह कहीं बना हुआ है, इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, यदि इस तरह के रेड क्रॉस का कोई सिंबल बना हो, उसका मतलब होता है मेडिकल एड एंड हॉस्पिटल। रेड फ्लैग कहीं लहरा रहा हो, इसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन एंड ऑल्सो ए साइन ऑफ डेंजर, यानी डेंजर भी होता है तो लाल झंडा, और कहीं कुछ के लिए रिवॉल्यूशन होता है तो लाल झंडा। ब्लैक झंडा कहीं फहराया जाए, इसका मतलब है सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, मतलब वहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। येलो फ्लैग का मतलब होता है ये फ्लॉन ऑन शिप और व्हीकल कैरिंग पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीजेस, यानी कोई आदमी यदि किसी इन्फेक्शन से मतलब सफ़र कर रहा है तो उसकी जो गाड़ी होगी उस पर पीला झंडा लगाया जाएगा। बढ़ते आगे। फ्लैग फ्लोन अपसाइड डाउन, यानी कि ऐसा झंडा जो ये सीधा ना होके, देखिए अपसाइड डाउन होकर फहराया जा रहा है, तो ये सिंबल होता है डिस्ट्रेस का। बढ़ते हैं आगे। फ्लैग फ्लोन अ हाफ मास्ट, देखिए झंडा को फहरना चाहिए था यहाँ, लेकिन फहर रहा है यहाँ हाफ मास्ट पे फहर रहा है। इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ नेशनल मॉर्निंग, मतलब इसका होता है कि क्या कह सकते हैं, शोक व्यक्त करने के लिए। ठीक है, जैसे किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह मर जाते हैं, जैसे अभी हाल ही में 5 जून की घटना है, तो शायद क्या नाम था उनका, ध्यान नहीं आ रहा है, तो मरे थे तो ये हाफ मास्ट झंडा फहराया गया था हमारे लाल किले पे, मतलब राष्ट्रीय शोक को व्यक्त करता है हाफ मास्ट झंडा। वाइट फ्लैग ये होता है सिंबल ऑफ ट्रूस, मतलब शांति वार्ता के लिए। ठीक है, यदि किसी दो देश में युद्ध चल रहा हो, यदि वाइट झंडा फहराया गया मतलब शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं। और भी कुछ सिंबल्स हैं। रेड ट्रायंगल का मतलब होता है ये साइन ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी कि आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो उस समय ये साइन यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये कई बार ऐसे पूछ चुका है। रेड लाइट इस तरह का जले तो उसका मतलब होता है स्टॉप और डेंजर और इमरजेंसी तीनों। पिजन या डॉव ये पक्षी जो है ये प्रतीक होता है सिंबल ऑफ पीस का। ट्राई कलर ये होता है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया का। ओलिव ब्रांच ये होता है सिंबल ऑफ पीस का। स्टार्स एंड द स्ट्रिप्स, यानी कि स्टार यहाँ और स्ट्रिप्स यानी पट्टी, इसका मतलब है नेशनल फ्लैग ऑफ यूएसए। व्हील जो होता है उसका मतलब होता है सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, लगातार प्रगति। यूनियन जैक इस तरह का यदि कोई यूनियन जैक ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब होता है नेशनल फ्लैग ऑफ यूके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो का PDF लेने के लिए आप जुड़ जाइए @ScoreMore ऑफिशियल इस YouTube चैनल पे, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। धन्यवाद।